These are biomolecules that give us instant energy. Did you know carbohydrates are fueling every breath you take? Monosaccharide, such as glucose disaccharide, such as sucrose polysaccharide, such as starch and cellulose. They're made up of C, H, and O, and are fuel for your body. Be sure to like and subscribe to the Biomolecules series. कार्बोहाइड्रेट्स नेक्स्ट हमारी स्लाइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट हम नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट नहीं पढ़ रहे हैं, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं उसके बारे में हम बताएंगे कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज और ये किस तरह से वहाँ पे स्टेबल रहते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर covalently linked to both proteins and lipids. The amount of carbohydrate depends on the type of cells. For examples, in red blood cells, the plasma membrane contains about 8% carbohydrate. These carbohydrates bind with proteins and lipids to form glycoproteins and glycolipids. यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली में कार्बोहाइड्रेट अणु प्रोटीन और लिपिड दोनों के कोवैलेंट रूप से जुड़े होते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कोशिका के प्रकार पर निर्भर करती है। कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है कोशिका की किस प्रकार की कोशिका है, जैसे कि आरबीसी कोशिकाओं में जो प्लाज्मा झिल्ली में जो लगभग 8% जो है कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड के साथ एक बॉन्ड बना करके रहती है। जैसे मान लो प्लाज्मा झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली में कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं, प्रोटीन भी पाए जाती है और लिपिड भी पाए जाते हैं। तो हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में ही जान रहे हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या करता है, प्रोटीन से भी एंटेंगल रहता है और लिपिड से भी एंटेंगल रहता है, ठीक है। और एक तरह से ये कई इसमें चेन्स के रूप में ओल्ड चेन्स के रूप में वहां पे ये मौजूद होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, है ना, जिनमें से प्रत्येक में आमतौर 15 से लेकर के 15 से कम शुगर्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलकर के बनता है तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, और जब ये लिपिड के साथ हो तो ये कहते हैं इसको ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। इस तरह से ये हम समझ सकते हैं, ठीक है हमारा फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। अब फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो ये वहाँ पे कार्य क्या करता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्बोहाइड्रेट वाला हिस्सा होता है ये एंटीजेनिक उसको प्रदर्शित करता है। इसकी जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज होती है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन ये एंटीबॉडी जो है वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करता, इससे वहाँ पे ये किसी तरीके के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए हार्मफुल नहीं होता है ना। इस तरह से और क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन लिपिड के बाद प्लाज्मा झिल्ली का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक है। प्रोटीन और लिपिड को देख लो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे महत्वपूर्ण घटक प्रोटीन के और लिपिड के बाद कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अलग अलग सेल्स में अंगों में अलग अलग प्रकार के प्रोटीन पाते हैं जो झिल्ली में बेतरतीबी से पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। एक झिल्ली में लगभग 12 से 80 लगभग अलग अलग प्रोटीन पाए जाते हैं। अब देखो कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी हमने पढ़ा, इसी के कंटिन्यूएशन में हम प्रोटीन के बारे में भी अगर बताएं तो प्रोटीन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो 12 से 80 अलग अलग प्रोटीन पाए जाते हैं। इन प्रोटीनों को विभिन्न तरीकों से अलग किया जा सकता है। लिपिड बाइलेयर के साथ उनके जुड़ाव के आधार पर इन्हें हम 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे the carbohydrate part of plasma membrane displays antigenic properties. It provides specificity to the cells. Proteins are the second most important components of the plasma membrane after lipids. Different cells and organs contain different proteins which are irregularly, yeah, randomly distributed in the membrane. About 12 to 18 different proteins are found in a membrane. These proteins can be separated by various methods and are categorized into 3 types based on their association with the lipid bilayer. तो अभी हमने जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ रहे थे कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली में अगर हम इसका डायग्राम देख सकते हैं तो देखो ये जैसे कि अगर ये हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो सेल्स पाई जाती हैं, देखो इसमें देखो ये आपका है ना, यहाँ पे मैग्नीफाइड व्यूज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। देखो यहाँ पे प्रोटीन पाई जाती हैं, ठीक है। तो
ये जो है इंटीग्रल प्रोटीन जो होती है, ये इंटीग्रल प्रोटीन पाई जाती हैं। अगर इनको बहुत ही माइक्रोस्कोपिक मैग्नीफाइड देखो तो यहाँ पे छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर, लाई जैसी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको माइक्रो लाई कहते हैं। ठीक है, बाहर का जो स्पेस होता है इसको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं। फिर यहाँ पे भी इंटीग्रल प्रोटीन पाई जाती है। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, तो ये मैग्नीफाइड व्यू ऑफ टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ इंटेस्टाइनल सेल्स है ना। अच्छा, अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि हम एक तरह से ये हमारे एक डायग्राम आपको, हाँ, यहाँ देखो, ये हमारा देखो क्या होता है कि अभी हमने ये पढ़ा कि जो प्रोटीन होती है ना, तो प्रोटीन भी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? देखो ये हमारी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती है? कोशिका में पाई जाती है। कोशिका की सबसे बाहरी लेयर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है ना प्रोटीन पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, लिपिड पाए जाते हैं। अगर हम प्रोटीन की बात करें, देखो ये बाहर की तरफ से देखो ऐसा समझ लो कि जैसे कि मान लो कोई बाहर की जो लेयर होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस यहाँ पे जो पाया जाता है स्पेस, इसको एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस कहते हैं, है ना। अंदर वाले को साइटोप्लाज्मिक सरफेस कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ना देखो लिपिड बाइलेयर इसलिए कहते हैं कि देखो यहाँ पे इसका हेड होता है, यहाँ पे दो तरीके के ये जो है ना दो तरीके के हेड्स को शो करते हैं, इसलिए तो लिपिड बाइलेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, इसमें प्रोटीन पाई जाती है, जो प्रोटीन बाहर की ओर पाई जाती है। अब देखो प्रोटीन क्या होती है, यहाँ पे ना ये लिपिड्स उसमें घसी रहती है। देखो यहाँ पे घसी है, फिर एक ये देखो ये प्रोटीन है पूरा, ये प्रोटीन प्रोटीन डोमेन इसको बोलते हैं। फिर है ना बाहर की ओर जो प्रोटीन होता है उसको कहते हैं पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब सरफेस के चारों तरफ, है ना। और अंदर की ओर जो प्रोटीन पाई जाती है इसको कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, बाहर की पेरिफेरल प्रोटीन को एक्सटेंसिव प्रोटीन भी कहते हैं, और अंदर की इंटरनल प्रोटीन या इंटरनल या इंटीग्रल, यानी कि हम कह सकते हैं इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन एक ही है। पेरिफेरल प्रोटीन और एक्सटेंसिव प्रोटीन सेम थिंग है। तो ये हमारा काहे का स्ट्रक्चर है? ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, प्रोटीन जो पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम ये, हाँ देखो क्या होता है कि लिपिड एंकर्ड प्रोटीन कुछ जो है, एक लिपिड और जो प्रोटीन एक दूसरे से एंटर्ड रहती है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक सरफेस पे। और ये बाहर की हो, देखो यहाँ पे देखो ये है ना, कुछ लिपिड्स हैं फिर प्रोटीन है ना। तो ये आपके इसको कहते हैं लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, है ना। तो इसके अलावा हमने देखो शायद आपने इसका एक और देखा होगा, एक आपको दिखाते हैं। पीछे हमने शायद कार्बोहाइड्रेट का अपन ने डायग्राम नहीं देखा, देखते हैं अगर होता है इसमें। ये हो गया आपका ये पैक करने से, ये मैग्नीफाइड है। सेम ऐसे तरीके से कार्बोहाइड्रेट का भी एक डायग्राम होता है। ठीक है, उसमें भी क्या जैसे यहाँ पे प्रोटीन था, उसमें उसी तरीके से आपने कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं, इसमें बाद में ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें अभी शायद नहीं दिया है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे हाँ देखो ये जो ना, ये है आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये तो वो है, ये हो गया आपका पेरिफेरल प्रोटीन का डायग्राम है। सेम ऐसे ही जैसे ये प्रोटीन का है उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट का भी हो जाता है। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी जो है सारा थ्योरी में लिखा है। अच्छा, ये जो है आपका एक चीज और है कि फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आप जानते हो कि इसमें क्या बहुत मैकेनिकल एनर्जी प्रदान करता है, इलास्टिसिटी बनाए रखता है। कौन? अगर प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है थोड़ी सी मतलब हेल्प करती है उसकी, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है, उसकी जो है ना उसकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करती है। ठीक है, और कोशिकाओं की सतह पर और पदार्थों से जुड़ने में हेल्प करती है। तो ये होगा आपका प्रोटीन का फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे लिपिड एंकर प्रोटीन है, दो प्रकार के होते हैं, एक्सटेंसिव टाइप का और इंटीरियर टाइप। एक्सटीरियर मतलब बाहर की टाइप एंकर्ड ग्लाइको फॉस्फोलिनोसिटॉल जीपीआई ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। लिपिड एंकर प्रोटीन, these proteins are covalently linked to lipid two movement types, exterior type anchored और इंटीरियर टाइप अटैचमेंट। तो इसको जो एक्सटीरियर टाइप का एंकर होते हैं मतलब
लिपिड और प्रोटीन एक दूसरे से टैंगल रहते हैं एक्सटर्नल साइड पे, इंटरनल साइड पे। तो ये भी यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो एक्सटीरियर टाइप anchor to glycophosphodienisitol on the outer surface of the membrane, and interior type of the attached to the lipid on the cytoplasmic surface involved hydrocarbon chains. Example, prenyl or fatty acids chain, right? ये हो गया आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर। ठीक है। प्रोटीन जो बाइलिपिड दोनों की सतह पर स्थित होते हैं, वे झिल्ली प्रवेश नहीं करते हैं। इसका कार्य क्या है? ये प्लाज्मा झिल्ली को सहारा प्रदान करती है। कौन? प्रोटीन। प्रोटीन कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की, पेरिफेरल प्रोटीन होती है और इंटरनल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन को एक्सटेंसिव प्रोटीन भी कहते हैं, इंटरनल प्रोटीन को इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ये आपकी इंट्रिंसिक का, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इसका दिया हुआ भी है, इसको आप एक बार पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना, राइट? ओके। और एनी क्यूरीज यू कैन आस्क मी। लास्ट में जैसा भी हम हमेशा एक मोटिवेशनल हमारा एक स्पीच रहता है, जो छात्र समय की कद्र करता है, सफलता खुद उसका स्वागत करती है। थैंक यू।